मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई और सभी 30 मंत्री कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी मौजूद, शिवराज सिंह, गिरिराज सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट की मीटिंग में कुछ बहुत अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। विभागों के बंटवारे पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। इस वक्त की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर, मोदी 3.0 की सबसे खास, सबसे पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है और वही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। 30 मंत्री इसमें मौजूद हैं। विभागों के बंटवारे पर भी सबकी नजर है। निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और इसके अलावा आपको नितिन गडकरी नजर आ रहे होंगे। चिराग पासवान की भी मौजूदगी है बिहार से और इसके अलावा भी कुल मिलाकर अलग अलग जगहों से सभी मंत्रीगण यहां पर मौजूद हैं। तो 30 मंत्री इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद है। सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे खास नई तस्वीर, नई सरकार की, मोदी 3.0 की ये पहली और नई तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गिरिराज सिंह भी आपको बिहार से नजर आ रहे होंगे। चिराग पासवान की मौजूदगी है। इसके अलावा राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जो पहले गृह मंत्री हुआ करते थे, इस बार इन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी। निर्मला सीतारमण भी हैं और साथ ही साथ नितिन गडकरी की भी मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा भी कई गणमान्य वहां पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरी बैठक में कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत थे, जो चलंत थे और सरकार जब बननी थी उससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत सारी बातों की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई थी कि नई सरकार नए विजन के साथ काम करेगी और अगले 5 सालों तक हम पूरी ऊर्जा के साथ विकास के पथ पर अग्रसर रहेंगे और साथ ही साथ कुछ ज्वलंत मुद्दे जैसे कि किसान मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें तो उन मुद्दों पर भी इस कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। और देखिए, न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से अनूप गुप्ता और पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अनूप का रुख करूंगी। अनूप, ये बैठक शुरू हो चुकी है। नई कैबिनेट की सबसे पहली नई और अहम तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इसमें और कौन कौन 30 लोग जो हैं, किन किन लोगों की मौजूदगी है, पहले पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बता दूं कि मोदी सरकार का जो ये तीसरा कार्यकाल है उसकी पहली बैठक है। वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने आज अपना ऑफिस ज्वाइन किया औपचारिक रूप से, तो पहला जो फैसला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो ये लिया गया, जो किसान सम्मान निधि, गरीब किसान सम्मान निधि है, उसको उन्होंने साइन किया और उसको जारी किया। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट की पहली बैठक होगी उसमें गरीब आवास योजना को भी स्वीकृति दी जाएगी। तो सीधा ये जो संदेश है वो साफ है कि ये सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, रोजगार के लिए किस तरीके से विकसित भारत को बनाया जाए इसको लेकर समर्पित है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ जब चाय पे चर्चा कर रहे थे शपथ ग्रहण समारोह से पहले, तो उन्होंने कहा था कि शपथ के बाद आप लोग तुरंत अपने काम पर जुट जाएं और 100 दिन का एजेंडा जो सरकार की तरफ से बनाया गया है उसे पूरा करने की कोशिश करें, उसे पूरा करें। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके का आज पूरा दिन रहा है उससे साफ है कि सरकार की मंशा साफ है। किसी भी तरीके से कोई कह सकते हैं कोताही ना बरती जाए। जाहिर सी बात है कि इस समय सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि मंत्रिमंडल का गठन आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब ये बैठक शुरू हो चुकी है और सबकी नजर, पूरे देश भर की नजर इस बात पर है कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाना है। पोर्टफोलियो भी आज ही निर्धारित होगा। क्या इसको लेकर किसी तरह की चर्चा इस बैठक में हुई है? क्या अंदरूनी कोई जानकारी आप तक पहुंची? देखिए, आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक में इस तरह के फैसले नहीं होते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा।
देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव अधिकार होता है कि किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाए, कौन मंत्री किस विभाग में जाएंगे। और देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, केवल ये जानकारी जरूर है कि थोड़ी ही देर के बाद जो है पोर्टफोलियो का बंटवारा, या आप कह सकते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलने जा रहा है, वो सामने आ जाएगा। सबको इस बात का इंतजार भी है। दूसरी तरफ बता दूं कि जो प्रमुख मंत्रालय है, जिसको रायसीना हिल के मंत्रालय कहे जाते हैं, चाहे वो रक्षा हो, गृह हो, विदेश मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, रेलवे हो, इसके अलावा सड़क एवं परिवहन मंत्रालय हो, ये अहम मंत्रालय जो है वो बीजेपी अपने पास रखेगी। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि सभी को इंतजार इस बात का है कि विभागों का बंटवारा कब चलिए होता अनूप, है, देखने वाली बात होगी कि किसे कौन सा विभाग दिया जाता है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज पटना से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये बहुत ही खास तस्वीर, बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं इस बैठक की। इसमें बिहार से भी गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं। तो क्या इन लोगों को कुछ महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिया जा सकता है? क्या ऐसी कोई संभावना? देखिए सुबी, निश्चित तौर पे और महत्वपूर्ण विभाग दिया भी जाएगा, इसमें कोई सगोसुबा नहीं है। इसलिए भी कि जिस बैठक में 8 बिहार के सांसद मंत्री बनकर बैठे हों, उस बैठक पे बिहार के लोगों की भी निगाहें टिकी हुई हैं, और निगाह इस बात को लेकर भी टिकी हुई हैं कि भाई इस बार जो जेडीयू एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभर कर आई है, उसके 2 मंत्री उसमें है। इसके अलावा जो भी सहयोगी हैं या फिर बिहार बीजेपी के सांसदों को जो मौका मिला है, तो 8 मंत्री जिस कैबिनेट की बैठक में बैठे हों, निश्चित तौर पे इस बात को लेकर निगाहें टिकी हुई हैं कि भाई जो तमाम मंत्री बनाए गए हैं उन्हें कौन सा विभाग मिलेगा। देखिए, अमूमन क्या होता है कि जब कैबिनेट की बैठक होती है, उसके पहले तमाम जो मंत्री हैं उनके विभागों की जानकारी उन्हें हो चुकी रहती है। तो जैसे ही ये कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, वो जानकारी भी सामने आ जाएगी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि बिहार में इस बार 30 सांसदों की टीम पहुंची है, 30 सांसद हैं बिहार से जीत कर आए हुए हैं, और जो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, जो एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पे उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए जब विभागों का बंटवारा होगा, कौन सा मंत्रालय किस एमपी को, किस मंत्री को मिलेगा, इस पे निगाह टिके रहेंगी। लेकिन बिहार को इस बार कई महत्वपूर्ण विभाग मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है, बीजेपी की तरफ से 4 लोगों को मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान मंत्री हैं, जीतन राम मांझी मंत्री बने हैं, सारे लोग दिग्गज हैं, और आने वाले साल में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है सुबह, तो बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिहार का विकास तमाम पार्टियों का एजेंडा है। और नीतीश कुमार ने भी अपने पहले संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री से पूरी उम्मीद है कि जब वो प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे तो बिहार पर विशेष ध्यान देंगे। तो बिहार पर विशेष ध्यान तभी हो सकता है जब अच्छे विभाग यहाँ के मंत्रियों को मिले। वैसी स्थिति में निगाह इस बात को लेकर टिकी हुई है कि भाई आखिर वो कौन सा विभाग होगा जो सीधे बिहार के विकास पे गहरे छाप छोड़ सके। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ देर के बाद तस्वीर इस बात को लेकर साफ हो जाएगी कि बिहार के जो मंत्री हैं उन्हें कौन कौन सा विभाग मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे जो भी सूत्र बताते हैं, जेडीयू कोटा से जो 2 मंत्री मरे हैं, उसमें उन दोनों को महत्वपूर्ण विभाग मिलने की उम्मीद है। चिराग पासवान, जिनका स्ट्राइक रेट इस बार 100% रहा है, उन्हें महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा। और जीतन राम मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बिहार के बड़े दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, उन्हें भी महत्वपूर्ण विभाग मिलने की पूरी गुंजाइश है। साथ में गिरिराज सिंह, जो पिछले बार भी केंद्रीय मंत्री थे और उन्होंने भी महत्वपूर्ण विभाग संभाला था, तो इस बार भी उम्मीद है कि गिरिराज सिंह को भी महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा। तो जाहिर तौर पे कई सारी ऐसी बातें दिलचस्प देखने को मिलेगी आपसे कुछ देर के बाद, जो हमारे दर्शक भी जान सकेंगे। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले उन्हें खबर बताएं, लेकिन इतना तो तय है सुबह कि बिहार को इस बार कई महत्वपूर्ण विभाग मिलने की पूरी उम्मीद है यहाँ के मंत्रियों को। आनंद, ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विभाग बिहार के खाते में आते हैं। और हमारे पटना से संवाददाता रवेश नारायण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये बताइए कि बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी चुनाव के पहले भी, और अब जब चुनाव के बाद 8 मंत्री बिहार से सीधे मोदी कैबिनेट में नजर आ रहे हैं, तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि बिहार को कुछ बहुत ही विशेष दिया जा सकता है, कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बिहार के मंत्रियों को दी जा सकती है। और क्या हम ये भी आशंका जता सकते हैं, खासकर अगर गिरिराज सिंह की बात करें तो पहले से ही ये मोदी मंत्रिमंडल में शामिल थे, तो क्या दोहराकर उन्हें वही विभाग दिया जाए, ऐसे भी कोई संभावना है? देखिए, बिहार कितना महत्वपूर्ण है इस बात से आप जरा जानिए कि उत्तर प्रदेश को अगर आप छोड़ दें
तो सबसे ज़्यादा जो मंत्री हैं वो बिहार से बनाए गए हैं, 8 मंत्री बनाए गए हैं। और अब ज़रा सोचिए कि केंद्र सरकार के लिए ये एनडीए गठबंधन और खासकर नीतीश कुमार की जो सरकार है वो कितना ज़रूरी बिहार के लिए है और केंद्र सरकार के लिए है। जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार किस मजबूती से उभरे हैं और यही कारण है कि यहाँ पे 8-8 मंत्री जो हैं बिहार से बनाए गए हैं। और हालांकि ये थोड़ी देर के बाद सबके सामने होगा कि मंत्रालय का जो विभाजन है वो कैसे किया गया है और किन के बीच किया गया है। लेकिन अब जिस ढंग से मोदी कैबिनेट ने, ये पूरी सरकार ने इस जो एक तरह से 8 विभागों को डाला, 8 मंत्रियों को बनाया है, उसमें एक खास बात यह है कि आपने देखा होगा कि पूरे जो जातीय समीकरण है, हर एक जात से जो प्रमुख नेता जो रहे हैं, बड़े नेता जो रहे हैं, दलित हो, अति पिछड़ा हो और जो ऊपर स्वर्ण हो, सभी को इसमें शामिल किया गया है। और इसके पीछे का सबसे बड़ी वजह जो यही है कि ठीक सामने में 2025 का विधानसभा चुनाव है और पहले ही यहाँ पे कहा गया है कि विधानसभा जो चुनाव है वो नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा। तो कोशिश इस बात की है कि ये जो एनडीए गठबंधन जो हमेशा पिछले 17 सालों से करिश्मा करता रहा है, बिहार में बढ़िया प्रदर्शन किया है, वो आने वाले चुनाव में भी प्रदर्शन करे। और जहाँ तक बात बिहार के विकास में मंत्रिमंडल को लेकर के है तो ये साफ जाहिर है कि जीतन राम मांझी जो इकलौते अपने पार्टी के नेता हैं, वो अगर जीतते हैं और उनको मंत्री बनाया जाता है चूंकि दलित चेहरा के नाते, तो समझा जा सकता है कि मोदी सरकार इस बार किस बारीकियों से जो है वो काम की है और प्रमुख जो विभाग है निश्चित रूप से दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि गिरिराज सिंह हो या अन्य लोग हो, उनके विभाग जो है वो बदले जरूर जा सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद जब नतीजे सामने आएंगे, उनको कौन सा विभाग आया है वो सामने जरूर आएंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि बिहार जो है केंद्र सरकार के केंद्र बिंदु में बना हुआ है। जी वाकई रवि, ये देखने वाली बात होगी, इंतजार हम सभी को है, पूरे देश को है कि अब से थोड़ी ही देर बाद जब इस बात का ऐलान होगा तो बिहार के हिस्से क्या आता है वो भी देखने वाली बात होगी। हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। आनंद, जीत तो एक पैरामीटर है ही, क्योंकि बीजेपी को जीत दिलाने में, एनडीए को जीत दिलाने में जेडीयू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। नीतीश कुमार की भी चर्चा बहुत रही है कि नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, वो भी केंद्र बिंदु में रहे। तो जीत तो एक पैरामीटर है, इसके अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखकर पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है मोदी कैबिनेट में? देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार ने जब पदभार संभाला, शपथ ली, और उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें बोला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई, उनके टीम को बहुत बहुत बधाई नई सरकार बनाने के लिए, और बिहार पर विशेष ध्यान देंगे, इस बात की भी हमें पूरी उम्मीद है। तो आप समझिए इस एक लाइन में कितना गहरा अर्थ छुपा हुआ है। सुबह बिहार जो नीतीश कुमार है वो लगातार कई सालों से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार उठाते रहे हैं। ऐसे में जब अब एनडीए सरकार के वो प्रमुख सहयोगी के तौर पे उभरे हैं तो नीतीश कुमार की भूमिका बढ़ जाती है। तो नीतीश कुमार की भूमिका बढ़ने का मतलब साफ साफ है कि जब भी बिहार में जो भी बिहार से 8 लोग मंत्री बने हैं और खासकर जेडीयू कोटा के लोग मंत्री बने हैं, उन्हें कुछ ऐसा प्रमुख विभाग जरूर दिया जाएगा जिसका सीधा असर बिहार के विकास पे पड़ेगा। ललन सिंह एक अनुभवी और सुलझे हुए नेता हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री के भी काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें कोई प्रमुख विभाग मिलेगा जिस पे सीधा असर बिहार के विकास पे पड़ेगा। दूसरी जो नामों की चर्चा है, चिराग पासवान, चूंकि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट बेहतर है तो उन्हें भी ऐसा विभाग दिया जाएगा जिसका सीधा असर बिहार के विकास पे पड़ेगा। तो नीतीश कुमार की वजह से बिहार में एनडीए बेहद मजबूत हुई है। 30 सांसदों को लेकर इस बार समर्थन दे रही है केंद्र की सरकार को। ऐसी स्थिति में आप इस बात से समझ सकती हैं कि बिहार के तमाम सांसदों की निगाह इस बात को लेकर टिकी है। वाकई आनंद, एक तरफ जीतन राम मांझी दलित के बहुत बड़े चेहरे, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% और ललन सिंह की बात करें तो बहुत ही अनुभवी और सुलझे हुए नेता। और ऐसे में बिहार की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है। तो रवेश नारायण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप भी नजर बनाए रखिए। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, मोदी कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। मोदी कैबिनेट में सबसे पहली कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक में ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला है, मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला कि 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम फैसला मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया है।
कि 3 करोड़ नए घर पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि ये योजनाएं पहले से ही चली आ रही है और इन योजनाओं के तहत विकास कैसे देश में किया जाए, इस पर आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में ये सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि 3 करोड़ नए घर केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में अलग अलग जगहों पर बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत। तो 3 करोड़ ये संख्या बहुत ही अधिक है। और हमारे संवाददाता पटना से आनंद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है पीएम आवास योजना को लेकर। प्रधानमंत्री की पहली कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 3 करोड़ नए घर जगह जगह पर बनाए जाएंगे। देखिए सुबी, निश्चित तौर पे और प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि पहले 100 दिन का एजेंडा उन्होंने तय कर लिया था कि इन 100 दिनों में उन्हें क्या कुछ करना है और उन्होंने पहले ही कहा था कि इस बार देश कई नए फैसले देखेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण होगा। 3 करोड़ घर बनाने का मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री इसके पहले भी लगातार अपने चुनावी भाषण में कहा करते थे कि उनका लक्ष्य है कि देश में कोई भी बेघर न रहे और 3 करोड़ का टारगेट उन्होंने सेट किया था और 3 करोड़ घर बनाने का आदेश भी जारी कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा फैसला है, मोदी मंत्रिमंडल के कैबिनेट का एक बड़ा फैसला माना जाएगा और इसका सीधा असर उन लोगों पर होगा जिनके घर नहीं है, उन लोगों को घर मुहैया हो गया। और ये आनंद, अगर हम बात करें चुनावी जनसभाओं की तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार गरीबों का विकास, किसानों के विकास की चर्चा की जा रही थी। तो पहले किसान को लेकर फैसले लिए गए और अब जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए आश्रय नहीं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल।